केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट जाकर के वृक्षारोपण किया और एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई, जो कि एम्बुलेंस महिंद्रा कंपनी की मदद से मिली और ऑक्सीजन प्लांट जेके टायर की तरफ से मिला। एक ऑक्सीजन प्लांट इन सब का आभार व्यक्त किया और अधिकारियों की मीटिंग ली। वृक्षसंध्या लाइव से आनंद हुए। क्षेत्र के लिए श्योपुर के लिए 4, मुरैना के लिए 6 एम्बुलेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के माध्यम से प्रदान की गई है। आज इनको भी जिलों को सौंपा गया है। मैं समझता हूँ चिकित्सा के क्षेत्र में ये दोनों बड़ी सुविधा हमारे मुरैना और श्योपुर जिले के लिए है। मैं इसके लिए दोनों कंपनीज के सभी अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मुरैना की जनता जनार्दन को बधाई देता हूँ। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां मुरैना जिले में? कोरोना की तीसरी लहर ना आए, इस बात का प्रयत्न हम सब लोगों को करना चाहिए। और कोरोना की तीसरी लहर तभी आएगी जब हम सब लोग लापरवाही करते हैं, और अगर हमारी लापरवाही नहीं रहेगी तो तीसरी लहर के आने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मुरैना के हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगे, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो, सीटी स्कैन हो, डिजिटल एक्सरे मशीन हो, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था हो और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो, ब्लड सेपरेशन मशीन की व्यवस्था हो, पोर्टेबल एक्सरे मशीन की व्यवस्था हो। इन सब व्यवस्थाओं को हम लोगों ने दुरुस्त किया है। ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, आईसीयू का विस्तार भी किया जा रहा है, बच्चों के लिए भी आईसीयू बनाया जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आगामी चिकित्सा सुविधाओं और उपकरणों के लिए 23,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त पैकेज मंजूर किया है। राज्य सरकारों के माध्यम से मिलकर हम उसको जमीन पर उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक समस्या और नरेंद्र वगैरह सर रहे हैं सर, घरों में पानी भर जाता है। 2 घंटे से घूम रहे हैं सर यहाँ पर। हमारी सफाई नहीं हो रही है। लेके आ गया अभी गाड़ी तो आने दो यार। जी नहीं, सामने तो गाड़ी ऐसे आगे से गाड़ी आएगी ऐसे निकलेगी। ऊपर से निकल जाएगी। ऊपर अपने पीछे को हट जाओ चाचा लोग, पीछे हट जाने पड़ेगा। पीछे हटो। निकालो आगे जाओ। आगे से तो हट जाओ, ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, सुविधा भी लग जाएगा। नाड़ा इनके हाथ में देव ना, कोरोना से तभी तो बचेंगे। मक्का ले आओ भाई, मक्का बढ़िया शॉट बना। नहीं करेंगे, मालूम ही पड़ जाता है। पहले से दबा दो यार।
चलो हाथ ये मैडम से लगवा दीजिए। चलो गीता जी लगो, लगा लो। चलो मैं तुम्हारे साथ खिंचवा। इधर आओ, तुम इधर आओ। पीछे आ जाओ। वो भाई साहब मेरे पीछे का यार। वो भी हमारे बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जी भी हैं। सभी जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मुरैना जिले को 6 एम्बुलेंस जो बहुत ही आवश्यक थी, जरूरी थी, कृपया जोरदार तालियां बजाकर महिंद्रा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि माननीय ने भी कहा कि लड़ाई लड़ने के लिए उपकरणों की भी ज़रूरत होती है, बंदूकों की भी ज़रूरत होती है और सैनिकों की भी ज़रूरत होती है। तो इस कार्यक्रम में कुछ सैनिक भी लगातार कार्य करते रहे। जी हाँ, आप सही समझें, कोरोना योद्धा जिन्हें लगातार कार्य किया, मैं माननीय के आदेश के अनुसार उन्हें बुलाना चाहूँगा यदि अनुमति हो तो। सर्वप्रथम सर वो लोग हैं जिन्होंने रात दिन लगकर वैक्सीन को कर्तव्य स्थल तक पहुंचाया, हर व्यक्ति तक वैक्सीन को पहुंचाया। मैं निवेदन कर सुनील यादव मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया सुनील यादव आ जाएं और अपना डॉक्टर DBM से भी निवेदन की कृपया वे आएँ और अपना सम्मान पत्र ग्रहण करेंगे। संजय विश्वकर्मा जी, मनोज सेंगर, दिलीप यादव, रमेश सागर जी, दिलीप यादव जी, ये खाने का रास्ता है। नीरज कुशवाहा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्रतीक चिन्ह हमने उस JK टायर और महिंद्रा के लिए भी बनवाए हैं जिससे उन्हें याद रहे हमारे इस पल की। तो प्रतीक चिन्ह को प्रदान करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि महिंद्रा के चीफ को ये प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। JK टायर से भी प्रतिनिधि से मेरा आग्रह है कि कृपया वे भी ये प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। एक एक प्रतीक चिन्ह इनके लोकल जैसे बामौर टीम के लिए और रैली टीम के लिए, महिंद्रा की और JK टायर की टीम के लिए ये प्रतीक चिन्ह, और ये महिंद्रा की टीम के लिए ये प्रतीक चिन्ह जो इनके कार्यालय को सुशोभित करेगा। और वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है इसको हमको बहुत संजीदगी और गंभीरता के साथ हर गांव में हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए इस बात का प्रबंध करना है। वैक्सीन सने सने आ रही है और हम तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। एक वैक्सीन को बाजार में आने के लिए कम से कम 9 महीने लगते हैं, 8 महीना नहीं लग सकता, मिनिमम 9 महीने का प्रोटोकॉल है। और आपने देखा पिछले बार जब पहले दौर में वायरस आया था तो वायरस फरवरी में क्रैश हुआ और उसके बाद मार्च में लॉकडाउन हो गया।
और अप्रैल में प्रधानमंत्री जी ने अपने साइंटिस्टों को कह दिया था कि वैक्सीन बनाना शुरू करो। रिसर्च हुई, परीक्षण हुए, अप्रैल में वैक्सीन बनाने का बीजारोपण हुआ और सबसे पहली वैक्सीन जनवरी 21 में हिंदुस्तान के मेडिकल स्टाफ को लग गई थी। अप्रैल से जोड़ो जनवरी तक 9वां महीना ही है, मतलब एक दिन भी देर नहीं हुई। 2 वैक्सीन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने बनाई और हिंदुस्तान में उसका उपयोग होना ठीक 9 महीने बाद शुरू हो गया। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में बन रही है। वैक्सीनेशन सबको लेना चाहिए। इसके लिए जो प्रशासन के प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों में हम सब लोगों को निश्चित रूप से सहभागी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब मुरैना के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, चाहे वो सबलगढ़ हो, जोरा हो, कैलारस हो, मुरैना प्रॉपर हो, अम्बा हो, पोरसा हो, सब जगह हो गया है। एक जगह बची है, अभी रुस्तम सिंह जी ने मुझे ध्यान दिलाया, बामोर। और बामोर दरअसल इसलिए ध्यान नहीं आता है क्योंकि बामोर सबसे सुविधा युक्त है। ग्वालियर से भी उतनी दूर है और मुरैना से भी उतनी दूर है। और बामोर में रुस्तम सिंह जी भी पास में ही निवास करते हैं, तो आवागमन की सुविधा ज़्यादा होने के कारण स्वाभाविक रूप से ऐसा माना जाता है कि भाई बामोर में कोई प्रॉब्लम होगी तो दोनों जिलों में किसी भी अस्पताल में शिफ्टिंग में देर नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी वहाँ 50 बेड का हमारा हॉस्पिटल बन रहा है, मतलब, और बिल्डिंग उसकी तैयार होने वाली है, तो वहाँ पर भी एक ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत है। तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ भी बामोर में भी ऑक्सीजन प्लांट लग जाए। हमारे मुरैना में कार्यक्रम हम लोगों ने किया था जब आपका चाचौड़ा और चंदेरी, कोलारस, करेरा, पौरी, सेवड़ा, गोहा, भिंड और हमारा बारा सिंह जी का कॉन्स्टिट्यूंसी में हस्तनापुर, भितरवार में मोहना, इन अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का उस दिन काम किया था। तो उसी दिन हम लोगों ने डी टाइप सिलेंडर जो थे, और उसके बाद सबसे अधिक मुरैना को मिले थे, फिर भिंड को, दतिया को, शिवपुरी को, गुना को, अशोकनगर को, सभी जिलों को जो CSR मद से किया जा सकता है, हमारे सभी बंधुओं ने सहयोग किया और पूरे दोनों संभाग के जिन जिन अस्पतालों में जो जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी वो करने का प्रयत्न किया है। लेकिन प्रयत्न कितना भी हो, अस्पताल की सुविधा कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अगर हम लापरवाही से रोग को बढ़ाते जाएंगे तो अस्पताल की सुविधा हमेशा ही कम पड़ेगी। इसलिए पुराने समय में हम सब लोगों को मालूम है कि लोग स्वाभाविक रूप से योग पर ज़्यादा ध्यान देते थे। योग हमारी दिनचर्या का पार्ट था, किसी न किसी रूप में लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे लापरवाही बढ़ी तो दुर्घटना घटी। लापरवाही बढ़ रही है तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि बीमारी घर में ना आए। इसके लिए जो आवश्यक, और हमारे जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी टीम ने, मेडिकल स्टाफ ने, पैरा मेडिकल स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने, समाज सेवी संस्थाओं ने इस महामारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इससे उबारने में मदद की। उनके लिए भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जितना ऑक्सीजन प्लांट जिले भर में लग रहा है, उन सभी ऑक्सीजन प्लांट की अधोसंरचना बनाने में कलेक्टर महोदय की जो भूमिका रही है उसकी भी मैं इस अवसर पर सराहना करता हूं और आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कि उन्होंने केवल मुरैना और सोपर की चिंता नहीं की, उन्होंने इतनी चिंता की
एक व्यापक स्तर पर हमारे दोनों अंचलों को, ग्वालियर संभाग को, ग्वालियर चंबल को, उनके द्वारा जो कोशिश रही ऑक्सीजन प्लांटों की स्वीकृति प्रदान करने की, निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से और इस अंचल की जनता की ओर से, मुरैना, सोपुर, सभी दोनों अंचल की जनता की ओर से उनका हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वास्तव में उनके कहने पर आज मुरैना में जेके समूह द्वारा जो ऑक्सीजन के क्षेत्र में भविष्य में पूर्ति करने में इस प्लांट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। प्रसन्नता इस बात की है कि कम समय में माननीय मंत्री जी के प्रयास से ये काम संभव हो सका। जैसा मैंने कहा कि हम अंचल के भी लोग भाग्यशाली हैं, प्रदेश के भी लोग भाग्यशाली और देश के भी लोग भाग्यशाली हैं। इसी प्रकार से इस अंचल और प्रदेश की चिंता हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने की। तो इस कार्यक्रम के अवसर पर आपका हृदय से आभार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार के उद्यानिकी एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इस अस्पताल परिसर में एक नया आयाम जोड़ रहा है। काफ़ी दिन से हम सब लोगों को इंतज़ार था कि एक और ऑक्सीजन प्लांट मुरैना को मिलेगा और वह क्षण आज आ गया है। और जेके टायर के सौजन्य से ये ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल हो गया है, इसका लोकार्पण हो गया है। और आज ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के माध्यम से 10 एम्बुलेंस, 4 श्योपुर के लिए, 6 मुरैना के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई हैं। यह चिकित्सा के क्षेत्र में हम सबके लिए एक बड़ी सुविधा है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर बधाई देता हूं। आज इस मौके पर मैं बिंदल साहब को कहना चाहता हूं कि वो आदरणीय सिंघानिया जी को और हमारे अमित शेखर जी, श्रीमान आनंद महिंद्रा जी को, दोनों लोग अपनी अपनी कंपनियों के प्रतिनिधि हैं। इनके माध्यम से इनके चेयरमैन साहब को मैं अपनी ओर से भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबको भी कहता हूं जोरदार तालियां बजाकर हम सब लोग उन्हें धन्यवाद दें। मुझे ध्यान है जब सिंघानिया साहब को मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, टायर की बात हो तो आप बताओ। तो मैंने कहा लेना देना नहीं है, लेकिन मुरैना से लेना देना तो है। तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़प्पन है, उनको जैसा आग्रह किया उन्होंने स्वीकार किया, हम उनके आभारी हैं। इस दौर में ज़रा ज़्यादा ताकत थी, लेकिन ऐसा नहीं था, वायरस तो वही है। लेकिन पहले दौर में प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर एक लंबा लॉकडाउन कर दिया
उसके कारण आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। इसलिए उस वाले दौर में जितनी महामारी होना चाहिए थी, देश उससे बच गया। दूसरा दौर ना आए ये आग्रह था, लेकिन हम लोगों ने लापरवाही की और लापरवाही की, उसका परिणाम हुआ कि दूसरा दौर आया। जब दूसरा दौर आया तब तक पहले दौर में अर्थव्यवस्था काफ़ी थक चुकी थी, रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया था और इसलिए ये लगा कि अब लॉकडाउन को छोड़कर सामान्य कानून का उपयोग करके हम लोगों को इस दौर को निपटना चाहिए। और इसलिए दूसरे दौर में थोड़ा नुकसान ज़्यादा हुआ, तकलीफ भी ज़्यादा हुई। जगह जगह पर ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ, लेकिन मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने दूरदृष्टि का परिचय दिया। जनता कर्फ्यू लगाकर ही जनता के सहयोग से इस दौर से उबरने का एक सद प्रयत्न किया। हो आसाम हो, पूर्वोत्तर राज्य हों, अनेक स्थानों पर वायरस अपना जोर दिखा रहा है। और अगर देश में कहीं भी वायरस है तब तक हम सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, प्रधानमंत्री जी ने परसों पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उन्होंने पूछा मुख्यमंत्रियों ने कि साहब तीसरे दौर की क्या स्थिति है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही लाइन में जवाब दिया, तीसरा दौर तभी आएगा जब हम उसको आमंत्रित करेंगे। अगर हम पथ्य परहेज बरतते रहेंगे, हम दूरी बना के चलते रहेंगे, हम अपने लोग का स्मरण करते रहेंगे, हम मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहेंगे, तो तीसरा दौर शायद ना आए। लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती तो फिर तीसरे दौर को आने से रोकना मुश्किल होगा।